हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रियम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रियम त्रिपाठी मैथ्स। सो स्टूडेंट, लिमिट सीरीज के आज हम अपने 7वें लेक्चर पर चल रहे हैं। पिछला लेक्चर 6वां था जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे और 3 मेथड मैंने बताए थे, उसके आधार पर थे। हम लोग आगे भी अभी मेथड ही पढ़ने वाले हैं, हाउ टू इवेल्युएट ए लिमिट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सब क्लियर कर लिए हैं। अब बस बात बची है तो केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और सॉल्व करने के रूल होते हैं, ट्रिक होते हैं, फार्मूले होते हैं, मेथड होते हैं, वो हम लोग को धीरे धीरे पढ़ने हैं। और तो हम लोग का आज का पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। अभी तक हम लोग फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन और रेशनलाइजेशन कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो कर सकते हो, लेकिन अब आगे चलते हैं तो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक लिमिट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बायनोमियल थ्योरम तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बायनोमियल एक्सपेंशन एक होता है आपका, जैसे कि 1 + x टू द पावर होल पावर n है, तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx, n की वैल्यू घटने लगती है, फिर x² / 2 फैक्टोरियल n -1 n -2 x³ 3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाता है। ठीक है, और जहाँ आपकी x की वैल्यू जो होती है <1 होती है, 1 से छोटी होती है, तब हम लोग उसका एक्सपेंशन ऐसे करते हैं। आपको दे दिया जाए 1 + x का पावर अगर 50 दे दे, तो आप n की जगह 50, फिर 50 से कम मल्टीप्लाई से करके आप इसका एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हो। तो ऐसे ही लिमिट में अगर ऐसा हमको कुछ मिल जाए तो क्या करेंगे। अच्छा, सपोज करिए जब इस x की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब बहुत छोटी, इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मतलब बहुत छोटी। x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 मतलब 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाए, तब हम लोग इन सब जो हायर डिग्री है ना, 2 है, 3 है, फिर 4 आएगा x की पावर, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, या 0 कह सकते हैं लगभग। तो हमारा बचेगा क्या, केवल 1 + nx। इतना हम लोग लिखने से बच जाएंगे, केवल इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कब, जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो, इनफाइनाइटली स्मॉल हो, मतलब 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो और लगभग 0 के करीब पहुंच रही हो, तब हम लोग 1 + nx लिख सकते हैं। जब x टेंडिंग टू 0 या x <1 हो, तब ये अपना एक स्टैंडर्ड पॉइंट कह लो या कुछ भी कह लो। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x टू द पावर n -1 / x। ठीक है, पहले इसका फॉर्म चेक करो, यहाँ 0 रखोगे तो 1 बचेगा, 1 टू द पावर n मीन्स 1, और 1 - 1 मतलब 0, और नीचे रखोगे 0/0, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जो हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो तो यहाँ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़कर आ रहे हैं। क्या पढ़कर आ रहे हैं कि जब कुछ ऐसा हो, जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब लगभग 0 की तरफ पहुँचे, तो उसको हम लोग 1 + nx लिखकर छोड़ देंगे। तो देखो x की वैल्यू 0 के पास पहुँच रही है कि नहीं, पहुँच रही है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + nx -1 एज इट इज़ / x। 1 1 कैंसिल और x x कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, n। मतलब जो आपकी डिग्री थी वही आंसर आ गया। स्टैंडर्ड लिमिट यूज करने का फ़ायदा हुआ कि नहीं। मैं आपको एक और स्टैंडर्ड लिमिट बता रहा हूँ, उसको भी एकदम दिमाग में बैठा लो, बना लो। अगर ऐसा आ जाए x टेंडिंग टू a, पहले फॉर्म चेक करो, a रखोगे a टू द पावर n -h टू द पावर n मीन्स 0,
डिवाइड बाई ए माइनस ए 0। ठीक, ये फॉर्म बनना चाहिए कम से कम। और ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, n डिग्री लिखो इनटू इसमें से मल्टीप्लाई कर दो और 1 डिग्री घटा दो, ऐसे बस। ये आपका रिजल्ट है, देख लो अच्छे से। ठीक, इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 डिवाइड बाई x टू द पावर 5 माइनस 32। ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप इसका यूज करके इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, इस 1024 को आप 2 टू द पावर 10 लिख सकते हो और इस 32 को आप 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो। तो लिख दो, x टू द पावर 10 है माइनस 2 टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 5 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। यही वाला x और यही वाला a हो, लेकिन ये वाला x अकेले तो नहीं दिख रहा है, नीचे जो है उसका भी पावर 5 है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखो इतना हमको अधिकार है करने का, हम इसको इससे डिवाइड कर दे रहे हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग नीचे भी ऐसा ही कर देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बात बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। n कितना है 10, a कितना है 2, पावर 10 है, पावर 9 हो जाएगी डिवाइड बाई, इसके साथ भी वही खेल हो जाएगा। फिर से आपका n कितना है 5, a आपका 2 है और पावर 5 है, मतलब एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, 5 से कैंसिल हुआ और आपका 2 टू द पावर 4 था, अब आप ऊपर बचेगा कितना 5। तो 5 मतलब 32 और इंटू 2 में मीन्स 64, 64 आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए x टेंडिंग टू 1 a आपकी लिमिट है x प्लस 2 द पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 द पावर 5/3 डिवाइड बाई x माइनस a। आपने जो अभी फार्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। इसको आप लिख सकते हैं ये, मतलब यहाँ भी x हो तो वहीं x यहाँ भी हो, यहाँ a हो तो वहीं a यहाँ भी हो, दोनों डिग्री सेम हो, लिमिट आपकी मतलब आपका जो 0/0 फॉर्म बन रहा हो, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो देखो यहाँ पर क्या वाला कुछ कहानी बन रहा है, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए था, ओह यहाँ a है तो यहाँ a प्लस 2, यहाँ a तो यहाँ भी a होना चाहिए था, या यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ x प्लस 2, यहाँ a प्लस 2 है तो यहाँ a प्लस 2 होना चाहिए था। n की जगह 5/3 यहाँ, 5/3 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो हम लोग के पास बुद्धि है। देखो हम लोग इसमें 2 ऐड कर सकते हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं हम लोग बड़े आसानी से। देखो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ a प्लस 2 हो जाएगा। देखो x प्लस 2, x प्लस 2, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ a प्लस 2 तो यहाँ भी a प्लस 2 हो गया। तो अब आपका ये क्वेश्चन इसमें बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है। तो आप n की जगह 5/3 इंटू a की जगह a प्लस 2 और n माइनस 1 पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर 5/3 है उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आ जाएगा 5/3 a प्लस 2 2/3। नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन अपना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस। आपका ये फंक्शन है 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एक्स माइनस 1/2x। इसको हमको फाइंड करना है, या इसको हमको सीधे सीधे कह दो इवेल्युएट करना है। यहाँ क्यूब रूट मतलब समझ रहे होगे, स्क्वायर रूट के अंदर 4 होता है तो क्या लिखते हो 2, ठीक है। 2 लिखते कैसे हो, पहले 4 होता है, स्क्वायर रूट हटाते हो, पावर 1/2 आता है, फिर आप 4 को लिखते हो 2 स्क्वायर और बाहर एक 1/2 रहता है, पावर कैंसिल होकर आपका 2 हो जाता है। तो स्क्वायर रूट से जब आपका बाहर आता है तो आपकी पावर जो डिग्री होती है 1/2 हो जाती है। यहीं अगर क्यूब रूट होता तब तो 4 टू द पावर 1/3 हो जाता, 4th रूट होता तो 4 टू द पावर 1/4 होता, ठीक है। तो जो आपका रूट होता है
उसके ऊपर अगर 5 लिखा है तो आप 8 + x टू द पावर 1/5 लिखोगे। 6 लिखा होता तो आप 8 + x टू द पावर 1/6 लिखते। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। क्वेश्चन पर चलते हैं। x टेंडिंग टू 0, आप सीधे करो, इसका पहले एलसीएम ले लो। देखो यहाँ से 8 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। 8 कॉमन लोगे तो क्यूब रूट है तो बाहर 2 आएगा, 2x। अब इसको आप ऐसे लिख दो, यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ x/8 बचेगा। अब पावर आपका हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2x। 2 को आप बाहर भेज दो, एलसीएम इसका ले लो, हो जाएगा x 1 + x/8 टू द पावर 1/3। ये एलसीएम आपका हो गया। और आपका यहाँ बचेगा 1 माइनस, और यहाँ आपका बचेगा, अब 2 मैंने बाहर कर लिया है, 2 की चिंता मत करो, 2 ख़त्म हो चुका है एकदम। ये है, ये आपका जाएगा पूरा इधर 1 + x/8 1/3। आपका ये हो गया फंक्शन। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें से चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। मैंने माइनस बाहर कर दिया, ठीक है। अब ऊपर करते हैं, चलो। -1/2 तो आपका बाहर है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। 1 + x टू द पावर n, और x की वैल्यू कहाँ को भाग रही है, 0 की तरफ भाग रही है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + nx। 1 + n कितना है 1/3, x कितना है x/8। किस फार्मूले से, एकदम पहला जो मैंने आज मेथड बताया था आपको, स्टैंडर्ड लिमिट बताया था। -1 है, -1 लगा दो, डिवाइड बाई x 1 + x टू x/3 पावर 1/3। ये कैंसिल हो गया, और ये वाला x कैंसिल हो गया। अब आप चाहो तो 0 पुट कर दो, कोई समस्या नहीं है। -1/2 था, -1/2 है। चलो मैं 0 पुट कर रहा हूँ। ऊपर तो x कहीं है नहीं, ऊपर तो आपका 1 कैंसिल हो चुका है, x भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 1/24 बचा है ऊपर, मीन्स ऐसे बचा है आपका। और यहाँ आप 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो गया, और 1 की पावर 1/3 मीन्स 1, तो नीचे 1 बचा, मतलब 1 को लिखेंगे नहीं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1/48 इज योर आंसर। चलिए चलते चलते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगले वीडियो में मैं, नेक्स्ट वीडियो में, एट लेक्चर में, इस जो मैंने 2 आपको स्टैंडर्ड लिमिट बताई, इसके आधार पर मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो IIT JEE मेंस में आपके आए हुए हैं, और अच्छे क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा। चलो इसको करके देखते हैं। ये फ़ोटो देखकर आपको फिर याद आ गया होगा उसी कॉन्सेप्ट का, उधर मैंने लिखा था x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है, आपकी डिग्री सेम है, n है, और आपका 0/0 भी आई होप बन रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हो, n × 2 टू द पावर n-1 इक्वल टू 80 लिखा है आपका। इस 80 को आप देखो क्या लिख सकते हो, 5 × 16 लिख सकते हो, n टू द पावर n-1। इसको आप 2 की पावर में क्या लिख सकते हो, 2 की पावर में इसको आप 4 लिख सकते हो, ठीक है, 4। लेकिन देखो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ सोचो। 2 टू द पावर में n-1 करना है, तो मैं यहाँ 5 लिख सकता हूँ, 4 की जगह 5 - 1। 4 को भाई 5 - 1 तो लिख ही सकते हो। अब ज़रा कंपेयर कर दो, देखो ये आपका 2 टू द पावर n-1 है, और कंपेयर करो n की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है, 5, और यहाँ से भी कितना दिख रहा है, 5, तो आपका n का वैल्यू आ गया 5, जो कि एक नेचुरल नंबर है।